our living वो God. महान परमेश्वर He's a है, mighty God. उसके समान और कोई नहीं। There is no one like वो him. आदि और अंत है, He's the beginning and the end. वो अल्फा और ओमेगा है। He is the Alpha and the Omega. आमेन। Amen. हर एक सांस जो इस समय आप ले रहे हो, Every breath that you're taking this moment, वो सांस उससे आ रही है, that breath is from him. और जितना हम उसका धन्यवाद करें उतना कम है, And it doesn't matter how much we thank him, it is still not enough. कि उसने नाम लेकर आपको और मुझे बुलाया। That he has called us by our name. कितना बड़ा ये सौभाग्य है, कितनी बड़ी दया परमेश्वर की है कि उसने आपको और मुझे नाम लेकर। It is such a big privilege for us that he has called us by our names. मैं आज आपको बता दूं, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना। I'm telling you, you have not chosen Jesus. कई लोग सोचते हैं अजी मैं बहुत जगह गया, ये वो शॉपिंग नहीं करी हमने। Many people think, oh, I went to many places. No, we did not do the shopping. वो कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। He says, you have not chosen me, I have chosen you. और तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तुझे अपने लहू से मैंने धोया है, तुझे मैंने अपने धार्मिकता का वस्त्र दिया है, तुझे बेटा होने का अधिकार दिया है और सिंहासन में तुझे अपने साथ बिठाया है। And I have called you by your name. I have washed you with my blood. I have called you my son, and I have given you a place on my throne with me. आमीन। उसका वचन कहता है एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ तो भूल सकती है, उसको त्याग सकती है, पर ना मैं तुझे कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। His word says, a nursing mother can leave her child, but I will not leave you nor forsake you. आमीन। और वो कहता है देख मैं तेरे लिए जाकर जगह तैयार करता हूँ, And he says, जहाँ behold, मैं हूँ वहाँ तू भी मेरे साथ अनंत में रहे। he says, behold, I go and prepare a place for you, so that where I am, you will also be. आमीन। अगर आप मसीह के हो तो आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो। If you belong to Christ, then you are blessed. You are blessed. You are blessed. आमीन। सबसे बड़ा धन हमारे पास है We have the greatest treasure, कि हम उसके हैं। that we belong to Him. आमीन। Amen. हाँ, उसका एक कॉस्ट है, There is a cost to that. उसका दाम ये है कि लोग आपकी निंदा करेंगे। The cost is that people will criticize you. उसका दाम ये है कि लोग आपके लिए बुरी भरी बातें कहेंगे। That people will say evil things about you. उसका दाम ये है कि आपके बारे में अफवाहें फैलाई जाएंगी। That people will spread rumors about you. वो कहता है तुम्हारे अपने तुम्हारे त्याग देंगे, He says your own will forsake you. मगर वो कहता है जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओ तो तुम बड़ा रिजॉइस करना, आनंद मनाना, क्योंकि बड़ा प्रतिफल मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है। But he says when they torture you, when they do things against you for my name's sake, rejoice because you have a great reward in heaven. आमीन। हम लोग करोड़ों बार भी उसको धन्यवाद दें वो भी कम है। We cannot thank him enough even if we do it thousands of times, hundreds of times. आमीन। उसका अनुग्रह इतना महान है, उसकी दया इतनी महान है। बाइबल कहती है हमें इयॉन्स लगेंगे, यानी बिलियन साल लगेंगे समझने के लिए उसकी दया को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को। His love is so amazing, his goodness is so great. Bible says it will take us ages, eons to understand his goodness, his love. आमीन। आप बैठ सकते हैं। You can be seated. आज का संडे बहुत अलग है। This Sunday is very different. मैं आपको बताऊंगा क्यों। मैं आया था, मैंने सोचा था मैं एक सिंपल सा हीलिंग मैसेज दूंगा। I'll tell you why. Because when I came, I decided I'll give a simple healing message. जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा, पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, एक जो इतने समय से मैं नहीं दे सकता था, प्रभु ने कहा आज वो देना है, अब तू दे। And when I came and sat in my office, the Holy Spirit said, no, what I could not give from so long, the Lord said, give it now. मगर अगर आप पुत्र हैं तो ही ये मैसेज समझ पाएंगे। But if you are a son, only then will you understand this message. आमीन। कलीसिया के लिए अब वो समय आ गया है इस मैसेज के लिए। The time for the church for this message has come. बहुत सताव भी आए। There will be persecution. वो धर्मी लोग ही थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। क्यों चढ़ाया आप जानते हैं? क्योंकि इसने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। They were the righteous people that crucified Jesus. They were religious people who crucified Jesus because he said, I am the Son of God. So मैं पवित्र आत्मा से यही बोला था कि प्रभु आप मुझे
वो ताकत देना, मैं सच में ये वचन जैसा है वैसा बता सकूं आज। So I was asking the Holy Spirit to give me strength that I would be able to preach the word just as it is. सो बिल्कुल भी आप, और मैं चाहता हूं इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए आप लोग आंखें बंद करें So before we go into the word, और एक सच्चे हृदय से परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर अगर आप वचन को ना खोलो तो प्रभु हम नहीं समझ सकते आपके वचन को। and with a sincere heart tell the Holy Spirit, Lord, if you will not unravel the word for us, we will not be able to understand it. परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के लिए that he opened their understanding, उसने अपने चेलों की समझ को खोल दिया कि वे वचन की गहरी बातों को समझ सके। The word says that Jesus opened the understanding of his disciples so that they could understand the deep things of the word. सो आज बोलो प्रभु, मैं सारे रीति रिवाज जो कुछ मैंने सुना है उसको साइड में रखता हूँ और एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपके पास आता हूँ, पिता मुझे सिखाओ। So today as you prepare yourself, say, Lord, I come before you like a small child and I put away all the rituals, all the traditions I have received till now. Amen. 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 जब हाल में हम बताने लगे कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बीमार नहीं करता, पूरा हमारा इनबॉक्स भर गया अटैक से।